थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हेला थॉर से मदद मांगने के लिए आती है और बेसिकली वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि थॉर और तीर मिलकर जो है हेल के अंदर जाएंगे हेला की मदद करने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि जब वहाँ पहुंचते हैं तो वो लोग उसको स्वॉर्ड के बारे में बताते हैं जो कि लोकी ने उसको बना के दी थी, जो इन डिसीर के खिलाफ मुकाबला कर सकती है। और वो स्वॉर्ड इस वक्त मुफिस्टो की रेल के अंदर वहाँ पे एक डिसीर ने गाड़ दी है। अब थॉर जो है हेला की मदद से वहाँ पे एक पोर्टल खुल के मुफिस्टो के हेल के अंदर आ चुका है, लेकिन मुफिस्टो की यहाँ पे कुछ अपने ही चाले हैं जिसको पूरा करने के बाद थॉर उस स्वॉर्ड को ले सकता है। अब आगे और इसी तरह मुफिस्टो के हेल के अंदर शिफ्ट होते हैं सीज ऑफ एसगार्ड से पहले, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली लोकी जो है या मुफिस्टो के हेल के अंदर आया हुआ कुछ कर रहा है। और मुफिस्टो पूछता है क्या इतना काफी होगा लोकी, तुम जानते हो ना कि मैं 1-2 सोल्स और नीचे फेंक सकता हूँ आग जलाने के लिए अगर तुम चाहो। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लोकी जो है यहाँ पे मुफिस्टो के हेल के अंदर उसी तलवार को तैयार कर रहा है जो कि डिसीर के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है। और हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पे हेल की आग के अंदर भट्टी के अंदर आके इसको बना रहा है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं 2 हफ्ते बाद, जहाँ पे थॉर को मुफिस्टो ने अपने हेल के अंदर छोड़ दिया है और उसके बच्चे जो अजीब अजीब क्रिएचर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे थॉर के ऊपर हमला कर रहे हैं। और मुफिस्टो की यही शर्त है कि अगर उसने इन सबको हरा दिया तो थॉर को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो मुफिस्टो बेसिकली अपना यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करना चाह रहा है और थॉर जो कि इस वक्त पूरे के पूरे एसगार्ड उसका दांव पे लगा हुआ है उसको उनसे लड़ना पड़ रहा है। और यहीं से हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं वेलहेला की दीवारों के बाहर, जहाँ पे जो है केरला बैठी भी होती है। और हेमडाल आके बोलता है कि केरला तुम जब से फ्यूनरल हुई है जब से यहाँ से हिली भी नहीं हो, आखिरकार तुम कब तक ऐसे रहने वाली हो, तुम्हें कुछ खाना ही होगा। तो वहीं से केरला बोलती है कि तुम जहाँ कहीं भी होते हो तुम सब कुछ देख सकते हो ना हेमडाल, तुम जो चीज़ चाहो उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सही कहा मैंने। और देखो मेरे सामने वो चीज़ मौजूद है जिसको मैं देखना चाहती हूँ, माई बिलव्ड माई बिल, लेकिन आखिरकार मैं उस तक कैसे पहुँचूंगी। तो ये बताओ कि आखिरकार जब मैं जिसको चाहती हूँ मेरे सामने है तो मैं यहाँ से उठ के और कहाँ जाऊँगी। लेकिन तुमने मेरी चिंता करी, इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो वो करना ही होगा जो मुझे करना ज़रूरी है। आखिरकार मेरे साथ क्या हो गया है माय लव, मुझे ये हो क्या रहा है। मैं मिस्ट्रेस ऑफ आइस हुआ करती थी, मैं लैशिंग रेन हुआ करती थी, मैं चर्निंग क्लाउड्स हुआ करती थी, लेकिन इस दूसरी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ही तूफान आ चुका है। किसी को नहीं पता कि मेरे अंदर किस तरह से आग लगी हुई है, किस तरह से तूफान आया हुआ है। मेरे अंदर एक तरह की लाइटनिंग इस वक्त दौड़ रही है। आखिरकार इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आखिरकार यहाँ तक कि जो भी रोड्स हमें यहाँ तक लेकर आए हैं इसको किसने चार्ट किया है, हम दोनों इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी वो एसगार्ड के थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे केरला को अब ये लगने लगा है कि ये सब जो है किंग बाल्डर की वजह से हो रहा है, क्योंकि बाल्डर ने ही फैसला लिया था कि उन लोगों को जो है लाइटवेरिया वगैरह जाना चाहिए और उसी की वजह से बिल की मौत हुई है। और इसीलिए वो कहती है कि मैं यहाँ पे अपना गुस्सा जमा कर रही हूँ, अपने आंसू जमा कर रही हूँ और मैं एक खतरनाक किस्म का जहर का कप बना रही हूँ जो कि मैं उसको पिलाऊंगी। लेकिन इतनी देर में वहाँ पे बाल्डर आता है और कहता है कि केरला मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें अपनी सिटी की डिफेंसेस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो वहीं से केरला बोलती है कि सर्टेनली किंग बाल्डर, मैं बस फ़ौरन आपको ज्वाइन करने के लिए आती हूँ ताकि हम एसगार्ड की प्रोटेक्शन के बारे में बातचीत कर सकें और हम लोग एक साथ एक शराब का जाम भी पियेंगे ताकि हम अपने आगे फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकें। और इस तरह हम यहाँ से बेसिकली हेल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हेला का जो कैसल है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि तीर यहाँ पे हेला की मदद के साथ अपनी फोर्सेस को यहाँ पे लीड कर रहा होता है और उनसे मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये लड़ाई जो है तीर के बिल्कुल भी मुकाबले की नहीं है। ये डिसीर जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और ख़तरनाक फोर्स है जो कि एक बहुत ही ऊपर लेवल के गॉड की बात है। लेकिन यहाँ पे तीर सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है और उसको थॉर ने ये ड्यूटी दी है और एसगार्ड के लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। और यहीं से हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं थॉर के पास, जहाँ पे हेल के खतरनाक किस्म के जो मॉन्स्टर होते हैं वो थॉर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन थॉर और उसका हैमर जो है यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके भून रहे होते हैं और बेसिकली यहाँ पे कुछ हमें ज़्यादा बताया नहीं गया, सिर्फ यहाँ पे ये लड़ाई झगड़े ही दिखाए जा रहे हैं। और इस तरह देखते हैं कि तीर वहाँ पे अपनी सारी की सारी फोर्सेस से लड़ रहा होता है, लेकिन डिसीर ने सारे के सारे सोल्स को कॉन्क्यूर करना शुरू कर दिया है। और अब हम देखते हैं कि तीर वापसी भागता हुआ कैसल के अंदर आता है और कहता है तो तीर ऑफ बैटल्स, लगता है कि अब तुम्हारी फाइनल बैटल आ ही चुकी है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ से सारी डिसीज उसके कैसल के अंदर एंटर होना शुरू होती हैं और तीर बोलता है कि कम ऑन स्प्लिटर्स, आओ मेरे पास और मुझे हासिल करो, खत्म कर डालो सब कुछ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तीर अभी भी बिल्कुल नहीं डर रहा, डिसीर से उनके सामने खड़ा हुआ है। तो वहीं से वो लोग हैरत से पूछते हैं कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो, हम जानते हैं कि तुम्हारा हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पे खड़े हुए हो, तुम चाहो तो यहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन ये सारी बातें सुन के हम देखते हैं कि तीर वहाँ पे अपनी तलवार फेंकता है, अगर हम तुम्हें जान से मार डालेंगे तो हम तुम्हें खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि वैसे भी तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। तुम इस पूरे के पूरे फॉल का आखिरी सर्वाइवर बचने वाले हो जो कि ये कहानी आगे तक पहुंचा भी सके, और बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम तुम्हारा गोश्त खाएंगे वॉरियर। तो वहीं से कहता है कि वॉरियर, मैं हूँ गॉड ऑफ वॉर। थॉर जो है इस वक्त उस ब्लेड को चेस करने में लगे हुए हैं जो कि तुम्हारे सोल को काट सकता है। हेला यहाँ पे अपनी सारी की सारी 100 ऑफ बॉडीज के जरिए तुम्हें फीड करवा रही है ताकि तुम्हारा टाइम डिले कर सके।
लेकिन गॉड ऑफ वॉर का सोल जो है वो किसी वेपन से कम नहीं है। इट्स द ओनली वेपन आई हैव एवर हैड। और इस तरह हम देखते हैं कि तीर का बेसिकली जो एक हाथ कटा हुआ होता है वो अपने हाथ का गॉन्टलेट उतारता है और उसके अंदर से हमें पता चलता है कि एक अजीब और गरीब शक्ति उसके पास मौजूद है और सीधा वो यहाँ पे जो इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और वो उनको जबरदस्त तरीके से मुकाबला दे रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे थॉर जो है वहाँ पे पूरे के पूरे हेल का काम तमाम करके मेफिस्टो के सामने आ चुका है और वो यहाँ पे लहू लहान हुआ है सारे के सारे लोगों से। और मेफिस्टो कहता है क्या थॉर, तुम्हें देख के काफी खुशी हुई, तुम यहाँ तक आ गए, प्लीज तुम वो ब्लेड अब ले सकते हो जिसके लिए तुम यहाँ से आए थे और यहाँ से जा सकते हो। और इस तरह हम देखते हैं थॉर बेसिकली उस ब्लेड को पकड़ता है और निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ब्लेड यहाँ से निकलता नहीं है। तो इस तरह मेफिस्टो बोलता है कि अब मैं तुम्हें थोड़ी सी कहानी बताते चलता हूँ। तुम्हें लग रहा था कि ये ब्लेड निकालना यहाँ से इतना आसान है, जैसा कि तुम्हारा हैमर जिसको देखने में सब समझते हैं कि बहुत आसान है लेकिन कोई उठा नहीं पाता है। इसी तरह उस लड़की ने आके यहाँ पे कोई मंत्र पढ़ा था जिसके जरिए सिर्फ इसको वही निकाल सकता है जिसने इसको लगाया है। तो आई सपोज तुम इस पे जितना भी जोर लगाने की कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन ये तुमसे शायद नहीं निकलेगी। लेकिन इतनी देर में हम देखेंगे पीछे से हेला आती है और कहती है कि थॉर क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फोर्ट्रेस जो मुकम्मल तौर पे गिर चुका है, हर एक सेकंड मुझे मारते जा रहा है, मैं उनको ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाऊंगी, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी वरना तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। और इस तरह देखते हैं कि मेफिस्टो का चेला वहाँ पे बैठ के बता रहा होता है कि किस तरह सिचुएशन बहुत डायर हो चुकी है, एक तरफ बिल्कुल भी वक्त नहीं है और एक तरफ ये तलवार निकाल नहीं पा रहा है गॉड ऑफ वॉर। तो फाइनली अब आगे क्या होने वाला है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे एकदम परेशान हो जाता है कि वो करे तो क्या करे, मतलब ये तलवार से नहीं निकल रही है और वहाँ पे हर तरफ पूरा का पूरा कैसल बर्बाद हो रहा है। लेकिन वहीं पे थॉर अपना दिमाग लगाता है और जोर से आवाज लगाता है डिसीर। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर जैसे ही डिसीर का नाम लेता है तो सारे के सारे डिसीर जो हैं वो थॉर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कहती हैं कि इसको खत्म कर डालो, टू बी कंक्लूडेड।